बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 आज हमें स्टार्ट करनी है। उससे पहले कुछ बेसिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। हमारे पास टॉपिक है बाइनरी रिलेशंस। डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी रिलेशन क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला अपनी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास आ रहा है रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन बेसिकली एक ताल्लुक है दो चीज़ों के दरमियान में। वो उस्ताद और शागिर्द भी हो सकते हैं, वो बहन भाई हो सकते हैं, वो माँ बेटा हो सकते हैं, वो पेन और इंक हो सकती है, वो गाड़ी और पेट्रोल हो सकता है। मतलब दो कोई सी चीज़ों के दरमियान में जो रिलेशन है वो कहता है रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स। यानी दो लोगों या दो चीज़ों के दरमियान में जो ताल्लुक है वो हमारे पास क्या होगा, रिलेशन कहलाएगा, जैसे मैंने बताया। इसी तरह से मैथमेटिकली इसको हम कहेंगे आ रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। यानी कोई भी ऑर्डर पेयर्स के सेट जो है वो आपके पास रिलेशन कहलाते हैं। नंबर 2 हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहता है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B and is denoted by A into B। यानी अगर x आपके पास A को डिनोट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और y जो है B से बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे लिखेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B इसे वैसे भी लिख सकते हैं x and y such that x belongs to A and y belongs to B। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था कार्टेशियन प्रोडक्ट बाइनरी। अभी हम इसकी जो प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होता है, कहता है एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा, इनका कोई भी सबसेट उठा लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा। और सिंपली रिलेशन, या फिर इसको सिंपल रिलेशन भी कहा जाता है, वैसे नॉर्मली इसको बाइनरी रिलेशन भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर। ये आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर है हमारे पास। दूसरा है इसके बाद है डोमेन, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। जो आपके पास ऑर्डर पेयर का फर्स्ट सेट होगा वो डोमेन होगा, और सेकंड सेट होगा आपके पास रेंज में। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ। अगर हम लिखें A क्रॉस B, हमारे पास एक वैल्यू आएगी A3। कोई से रिलेशन आ रहे हैं हमारे पास। इसके बाद है B4 C6। स्टूडेंट्स, ये सिंगल अगर हम लेंगे ना A3, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी रिलेशन। इसमें 2-3 आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। बाइनरी रिलेशन क्या होगा, हमारे पास ये एक बाइनरी रिलेशन है, एक बाइनरी रिलेशन ये है, एक बाइनरी रिलेशन हमारे पास यहाँ पे ये है। ठीक हो गया। और उसके बाद वो कह रहा है डोमेन। अगर इनके फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया जाए, जैसे यहाँ पे A है हमारे पास, अगर इसी पेयर की बात करनी है तो A इसमें हमारे पास डोमेन है, और सेकंड जो लेटर है या सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो 3 है, जो हमारे पास रेंज होगी। यानी फर्स्ट वैल्यू डोमेन, सेकंड वैल्यू रेंज, और पूरा जो है ये हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन होगा। अगर पूरे की बात करेंगे तो इन सब में डोमेन हमारे पास होगा, A B C डोमेन है, 3 4 और 6 जो है हमारे पास वो डोमेन होगी इन जो हमारे पास है बाइनरी रिलेशंस। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको तो कुछ अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बाकी हम इंशाल्लाह ताला जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फॉर ए, और इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4। फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए स्टेट डोमेन एंड रेंज। यानी हमने रिलेशंस भी बनाने हैं और डोमेन और रेंज भी बतानी है। कहता है फर्स्ट पार्ट है मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे वो कह रहा है वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। एक्स और वाई का जो सम है हमारे पास 5 के इक्वल आएगा। एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, ये दोनों का सम जो है वो लेस देन 5 होगा, और एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। ये स्टूडेंट्स एक्स प्लस वाई अब क्या होगा, आइए इसको हम देखते हैं। हमारे पास ए गिवन है हमें, यानी सोल्यूशन ए एक सेट गिवन है 1 2 3 एंड 4। अब हमने उसने कहा कि इन रिलेशन ए, यानी ए के साथ इसका रिलेशन बनाना है। ए को ए के साथ ही हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ए क्रॉस ए हमारे पास होगा
देखिए हमारे पास वैल्यू है 1 2 3 एंड 4 क्रॉस 1 2 3 एंड 4। अब हम इनके रिलेशंस बनाते हैं। इस फर्स्ट एलिमेंट को लेना है और इन सब के साथ हमने इसका रिलेशन बनाना है। तो ये बनेगा 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4। इस 1 का इन सब के साथ रिलेशन बन गया। अब 2 का इन सब के साथ बनाएंगे हम। 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4। अब 3 का इन सब के साथ बनाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3 and 1, 3 and 2, 3 and 3 and 3 and 4। फिर 4 and 1, 4 and 2, 4 and 3, 4 and 4 और इसको हम क्लोज कर देंगे। ये स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। 1 को इन सब के साथ करेंगे, फिर 2 को, 3 को और 4 को। अब देखिए हमारे पास सारे के सारे जो रिलेशन हैं बन चुके हैं। अब उसमें नंबर ऑफ रिलेशन का भी थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि कितने रिलेशन बनने हैं। बाज़ का स्टूडेंट्स डबलिंग कर देते हैं, बार बार उसको रिपीट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कोई वैल्यू मिस कर देते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। 4 into 4 करेंगे तो 16, यानी इसके बाइनरी रिलेशन हमारे पास 16 आने हैं, बनने हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 हमारे एलिमेंट्स कंप्लीट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रिलेशन सॉरी। अच्छा, अब आते हैं हमारी कंडीशन पे। फर्स्ट कंडीशन है, उसने फर्स्ट में कहा कि y इज इक्वल टू x, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे R1, यानी फर्स्ट, और ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट भी है, या R लिख दें जस्ट, हम इसे लिखेंगे R। और इसमें से देखते हैं वो वाले आपने रिलेशन लेने हैं जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू x आ रहा है। तो ये देखें यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 2 इज इक्वल टू 2 है, फिर इसी तरह से 1 and 1 है, 3 and 3 है, और यहाँ पर हमारे पास 4 and 4 है। जो दोनों एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो ये आ गया 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3 and 4 and 4। उसके साथ में हमें कहा था कि डोमेन और रेंज भी बताइए। हम इधर लिखेंगे DOM, इसको डोमेन को DOM से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ रिलेशन। तो ये हमारे पास होगा 1 2 3 and 4, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 2 3 and 4, ये हमारे पास डोमेन होगी। इसी तरह से रेंज ऑफ, ऐसे RAN से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ रिलेशन। ये हमारे पास, ये भी सेकंड वैल्यू, सेकंड बाई चांस यहाँ पे भी 1 2 3 and 4 ही आ रहा है, 1 2 3 and 4। तो ये हमारे पास रिलेशन बना y इज इक्वल टू x का, और उसके बाद ये उसकी डोमेन और ये रेंज हो गई। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड कंडीशन देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें वो कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी x और y का सम करें तो ये हमारे पास 5 के इक्वल आना चाहिए। ऐसे पेयर लेने हैं हमने यहाँ से रिलेशंस के, जिन दो वैल्यूज को प्लस करने से 5 आएगा। तो हम देखते हैं इनको कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी। देखिए रिलेशन होगा हमारे पास सेकंड पार्ट में, इन दो को प्लस करने से 5 आ रहा है। ये 1 + 4, 2 + 3, 4 + 1 and 3 + 2, ये 4 जो है रिलेशंस यहाँ पे आएंगे मेरे पास। 1 + 1 and 4, फिर इसी तरह से आ रहा है 2 and 3, फिर 3 and 2 and 4 and 1। इसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी डोमेन क्या होगी जी, डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन।
अब डोमेन हमें पता है कि फर्स्ट वैल्यू डोमेन होती है, यानी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और रेंज क्या होती है सेकंड वैल्यू 4 3 2 एंड 1, 4 3 2 एंड 1। इस तरह से अब हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्ट में वो कह रहा है x प्लस वाई इज लेस देन 5। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आएगा, देखिए मैं ये अंडरलाइन रिमूव कर रहा हूँ, रिलेशन हो गया x प्लस वाई इज लेस देन 5, यानी जिन दो वैल्यूज को प्लस करने से 5 से लेस वैल्यूज आ रही है, यानी 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, इसी तरह से 2 1 2 2, उसके बाद हमारे पास होगा 3 and 1, जस्ट यही वैल्यूज होंगी। अब हम रिलेशन लिखेंगे अपना 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 1, 2 and 2, 3 and 1, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास डोमेन इसकी होगी डोमेन ऑफ रिलेशन ब्रैकेट्स लगा दें, डोमेन हमारे पास है 1 1 1 2 2 3। तो जो रिपीट हो रही वैल्यूज को वन टाइम ही लिखेंगे, 1 2 एंड 3, ये हमारे पास डोमेन होगी। और इस तरह से रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज सेकंड वैल्यू होती है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 1, इट्स मीन कि 1 2 एंड 3, यही हमारे पास इसकी रेंज होगी। ये स्टूडेंट चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में देखिए वो हमें कह रहा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, यानी वो वाले हमें पेयर लेने हैं जिन दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन 5 होगा। तो उसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5, जिन दो को प्लस करने से 5 से ग्रेटर वैल्यू आएगी, तो ये आएगा 2 and 4, 4 and 4, 3 and 4, 4 and 2, 3 and 4, 3 and 3, बस यही रिलेशन हो गए हमारे पास। तो यहाँ हम लिखेंगे, सॉरी ये आ जाएगा मेरे पास रिलेशन R इज इक्वल है, देखिए सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 2 and 4, फिर है 3 and 3, 3 and 4, 4 and 2, 4 and 3, और लास्ट पे आ रहा है 4 and 4। डोमेन हमारे पास होगी डोमेन ऑफ R। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास डोमेन होती है, उसमें क्या आएगा हमारे पास 2 3 4, जस्ट 2 3 and 4। इसी तरह से रेंज हमारे पास क्या होगी जी, रेंज हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है 4 3, फिर 4 2 3 4, इसका मतलब है 4 3 and 2, सिंपल ब्रैकेट। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसकी कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस ऑफ विच टाइप, यानी जो डायग्राम्स है वो किस टाइप का फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो उससे पहले हमें फंक्शंस के बारे में आइडिया होना जरूरी था। मैंने कुछ फंक्शंस ड्रॉ किए हैं, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन की डायग्राम्स को बना के उनको डिस्कस करेंगे कि उनमें कौन सा फंक्शन आ रहा है हमारे पास। जो पहला फंक्शन है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में हमारे पास a और b दिया है। ये स्टूडेंट्स ये ऐसा फंक्शन है, मैं इस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके इस एक्सरसाइज में, शायद यही एक क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम इस पर लगाना वो भी मुनासिब नहीं है।
तो देखिए एक फंक्शन हमारे पास ए है, यानी ए और बी एक फंक्शन है हमारे पास। तो ए 1 इज इक्वल टू है, यानी 1 and 3 into 4 5 into 6 और 8 यहाँ पे वैसे ही है। यानी इसमें आपको ये पता चल रहा है कि इसमें बी जो है, बी वाला सेट या इसको पूरा यूज नहीं किया हमने, यानी इसमें कोई एक एलिमेंट आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आपके पास ए और बी कोई फंक्शन आ रहा है और बी में आपके पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो ए में नहीं है, या दूसरी सेंस में कह रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, इनटू फंक्शन है। बस आसानी से आपने याद रखना है कि अगर आपके पास बी में कम से कम एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा है ए से मिलाने के बाद, तो आपके पास ये क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। दूसरा है हमारे पास 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं इसे। 1-1 या इंजेक्टिव दोनों नेम आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के हवाले से। इसमें क्या है कि 1-1 से मुराद आपको वैसे ही पता चल रहा है 1 = 1, मतलब हर एक इक्वल आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, यानी हर वैल्यू अपनी एक दूसरी वैल्यू के साथ रिलेशन बना रही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। थर्ड वन है हमारे पास ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 एलिमेंट्स हैं ए में और यहाँ पे 2 है, तो हमने किसी भी एलिमेंट को रिपीट बेशक हो जाए लेकिन किसी बी के एलिमेंट को अकेला नहीं छोड़ना हमने, ठीक है, यानी उसको रहने नहीं देना हमने। अब देखिए सी हमने एम के साथ मिलाया M1 से, और C2 को भी M1 से मिला दिया, यानी ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को आपस में आपने ज्वाइन करना है, उनका एक रिलेशन बनाना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। और फोर्थ वन है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास 1-1 और ऑन टू दोनों का मिक्सचर है ये फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। देखिए इसमें भी आपके पास 3 एलिमेंट्स, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, हम ये आपस में इक्वल भी हैं, मतलब 1-1 भी आ रहा है, और इसमें देखें जो सर्जेक्टिव है ये क्रॉस की तरफ भी आपके पास इसमें रिलेशन बन रहा है। तो ये होता है हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हम ड्रॉ करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम्स और फिर उनको डिस्कस करते हैं कि इनमें कौन सा रिलेशन कायम हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस। कौन सी डायग्राम्स फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं और किस टाइप का फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखिए फर्स्ट डायग्राम, जो फर्स्ट फिगर है मेरे पास, यहाँ पे देखिए 1, 2 and 3 है, यहाँ पे A, B, C and D है, और यहाँ पे उसने क्या किया है, 1 को A और B दोनों के साथ उसने इसका रिलेशन बनाने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब डोमेन रिपीट हो जाती है तो ऐसा तो कोई फंक्शन हमने डिस्कस ही नहीं किया था, इस वजह से कहता है डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, यानी ये फिगर जो है ये कोई फंक्शन शो नहीं कर रही, बिकॉज देयर इज रिपीटेशन इन डोमेन, क्योंकि इसकी डोमेन रिपीट हो रही है। सेकंड डायग्राम है हमारे पास ए बी सी और ए बी सी, यहाँ पे हमारा रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन को शो कर रही है। सेम यहाँ पे हमारे पास थर्ड फिगर है, कहता है ए 1 2 3, और ये सेम उसने डायग्राम दे दी ऑलमोस्ट। तो कहता है रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे भी ये बाइजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और फोर्थ फिगर है हमारे पास L M N और X Y and Z, कहता है रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज एन इनटू फंक्शन, ये हमारे पास एक इनटू फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए हमारे पास एक एलिमेंट हमने डिस्कस किया था जो इनटू फंक्शन में, जो सेकंड है हमारे पास जिसे हम बी सेट कहते थे या बी जो ग्रुप कहते थे, उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, वो इंगेज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास ये इनटू फंक्शन आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है इफ g of x इज इक्वल है हमारे पास 3x + 2 एंड h of x हमारे पास इक्वल है x² + 1 देन फाइंड। और ये उसने हमें 6 पार्ट्स दे दिए, इनको हमने फाइंड आउट करना है, मैंने लिख दिया। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। बिल्कुल इजी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। g = 0। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला फंक्शन है ना g का, उसको हम लिखते हैं, यानी मैं दोनों फंक्शन लिख देता हूं। g of x इज इक्वल है हमारे पास 3x + 2 और h of x हमारे पास है x² + 1। तो यहां पे g of x जो पहला फंक्शन आ रहा है, पहले 1 2 3 फंक्शन g के अकॉर्डिंग है, तो ये मेरे पास है g of x इज इक्वल है 3x + 2। और फर्स्ट पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट, तो x की जगह पे उसने 0 रखा हुआ है, हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 अप्लाई कर देंगे, यानी g × 0 इज इक्वल है 3 and 0 + 2। तो ये मेरे पास आ जाएगा
3 0 0 प्लस 2 और ये हमारे पास आंसर होगा इसका 2। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में डियर स्टूडेंट्स देखें, हमें वो कह रहा है जी -3 यानी x को -3 हमें रखना है। g ऑफ x इज इक्वल है हमारे पास 3x प्लस 2। सेकेंड पार्ट में हम x की जगह पे -3 अप्लाई कर देंगे। 3 इंटू -3 प्लस 2, 3 3 सॉरी यहाँ ब्रैकेट है जी, 3 3 9 माइनस प्लस -9 प्लस 2, तो ये हमारे पास होगा -7 के इक्वल। यहां पर ही हम इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है मेरे पास। थर्ड में हमें वो जी एक्स की जगह पे कह रहा है 2/3 अप्लाई करना है। फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल है 3x प्लस 2। एक्स की जगह पे हमें 2/3 अप्लाई करना है। 3 इंटू 2/3 प्लस 2, ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इस फंक्शन का आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है जी मेरे पास। फोर्थ, अब h का फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, h इंटू 1 आ रहा है, तो फंक्शन है मेरे पास h ऑफ x इज इक्वल है x² प्लस 1। ये स्टूडेंट्स h ऐसे रहेंगे, x की वैल्यू हम क्या अप्लाई करेंगे जी, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 1² प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट था। चलते हैं इसके फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट में हमें वो h का फंक्शन ही दे रहा है, और h का फंक्शन है जी हमारे पास, ये लिखा हुआ है जी h ऑफ x इज इक्वल है x² प्लस 1। अब यहां पे हमने h की जगह पे -4 अप्लाई करना है, यानी -4 इज इक्वल टू -4² प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा -4, जो माइनस जो है स्केयर की वजह से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 का स्केयर लेंगे तो 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट इसका होगा हमारा, वो भी h का फंक्शन है जी, h ऑफ x हमारे पास इक्वल है x² प्लस 1। अब हर x की जगह पे हमें -1/2 अप्लाई करना है। h ऑफ -1/2 इज इक्वल है -1/2² प्लस 1। -1/2 का स्क्वायर खोलेंगे, माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 प्लस 1। ये स्टूडेंट्स अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मतलब इस शेप का है तो फिर तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको एलसीएम के पैटर्न से सॉल्व करवा देता हूँ, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, 1 होगा, आप इसका एलसीएम लेंगे, यानी 4 और 1 का एलसीएम 4 ही होगा। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर हम वैसी वैल्यू लिख देते हैं, प्लस 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 4, तो हमारे पास आंसर आएगा 415/4। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कीजिए, और हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है गिवन दैट, मैं इसको रीड आउट कर देता हूं, मैंने शॉर्ट में लिखी है इसकी स्टेटमेंट। कहता है गिवन दैट f of x ax plus b plus 1 where a and b are the constant numbers, यानी मैंने इक्वेशन लिख दी है। कहता है a और b दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं आपके पास यहाँ पर इस इक्वेशन में, और फाइंड करना है हमें a और b, जबकि f of 3 इज इक्वल टू 8 है और जबकि f of 6 इज इक्वल टू 14 है। ये स्टूडेंट्स पहले हम f of 3 इज इक्वल टू 8 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, फिर f of 6 इज इक्वल टू 14 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया f of 3 इज इक्वल टू 8। फंक्शन है मेरे पास f of x इज इक्वल है ax प्लस b प्लस 1, यानी उसने x की जगह पे 3 अप्लाई किया, तो पूरी इक्वेशन में अब x की जगह पे 3 लगा देंगे। ये f of 3 इज इक्वल होगा a इंटू एक्स की जगह पे 3 प्लस b प्लस 1। देखिए f of 3 किसके इक्वल है, 8 के। 8 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस 1, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 इज इक्वल होगा हमारे पास 3a प्लस b के। तो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं, ये आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। 8 माइनस 1 करेंगे 7, ये मेरे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहां पर हम इसको अब दोबारा इसी इक्वेशन को f of 6 इज इक्वल टू 14 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन है मेरे पास, पहले हम फंक्शन लिख देते हैं। यहां पे उसने दिया f of 6 इज इक्वल टू 14। इक्वेशन है हमारे पास f of x, यानी फंक्शन दिया है, सॉरी, ax प्लस b प्लस 1। अब f of x को उसने 6 रिप्रेजेंट कर दिया, यानी f of 6 इज इक्वल होगा हमारे पास a इंटू 6 प्लस b प्लस 1।
अब एफ ऑफ 6 किसके इक्वल है हमारे पास 14 के, तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 1 इज इक्वल है 6a प्लस बी। तो अरेंज करके लिख रहा हूं 6a प्लस बी इज इक्वल होगा 13 के, ये मेरे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गई, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पे भी बी है मेरे पास, यहां पे भी सिंगल बी है, तो हम इसे लिख देंगे बाय सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग बाय सबट्रैक्टिंग हम इक्वेशन लिखेंगे जी, ये मेरे पास है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13। ये स्टूडेंट्स ये प्लस का साइन है, इसके साथ ये कैंसिल आउट होकर माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये b प्लस में और माइनस में ये कैंसिल हो गया, 3a माइनस 6a, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 13 है हमारे पास, ये 13 है जी, माइनस 13 है और प्लस के 7 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 6। इसका मतलब है a हमारे पास इक्वल होगा माइनस 6 बाय माइनस 3, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 3 टू द 6, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। अब a की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में अप्लाई पुट करके तो हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, यानी इसको फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं यहां पे, तो ये मेरे पास है जी 3 इंटू 2, यानी a की जगह पे 2 आएगा, प्लस b इज इक्वल टू 7, 3 टू द 6 प्लस b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी a की वैल्यू है हमारे पास, यानी मैं दोबारा लिख देता हूं, a इज इक्वल है हमारे पास 2 के, जबकि b इज इक्वल है 1 के। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता ही है, कहता है g ऑफ x इज इक्वल है हमारे पास ax प्लस b प्लस 5, फाइंड a एंड b, और यहां पर भी वो a और b को कांस्टेंट कह रहा है, जबकि g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है, जबकि g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 है। सेम उसी पैटर्न से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। फंक्शन है मेरे पास जी g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5। अब देखें उसने x की जगह पे -1 अप्लाई कर दिया, g ऑफ -1 इज इक्वल होगा मेरे पास a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ -1 इज इक्वल है 0 के, ये 0 आ जाएगा हमारे पास, 0 इंटू माइनस a प्लस b प्लस 5। ये स्टूडेंट्स अगर इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखें तो ये आएगा माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -5, यानी ये वैल्यू जो 5 वाली है इस तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, ये मेरे पास इक्वेशन 1 होगी। अब दोबारा से देखेंगे, अब उसने हमें दे दिया g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, इधर हम लिखेंगे एंड g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10। अब हमारे पास दोबारा से मैं इक्वेशन लिखूंगा और उसमें अप्लाई कर दूंगा, g ऑफ x इज इक्वल है मेरे पास ax प्लस b प्लस 5। जी ऐसे रहेगा, x की वैल्यू देखें हमारे पास उसने अब यहां पे 2 लगा दी है, 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। अब g ऑफ 2 जो है वो 10 के इक्वल है, 10 इज इक्वल होगा 2a प्लस b प्लस 5 के, 5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये आएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसको थोड़ा अरेंज करके अगर लिखें डियर स्टूडेंट्स तो ये मेरे पास शेप बनेगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड भी आ गई। अब देखिए यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी सिंगल b है, तो हम क्या करेंगे इसको भी सबट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरे पास आएगा बाय सबट्रैक्टिंग, हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शेप आएगी। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है जी -a प्लस b, -a प्लस b इज इक्वल टू -5। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन है जी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ये प्लस की वैल्यू है हमारे पास,
जी, ये प्लस की वैल्यू है, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस की वैल्यू है, साइन चेंज करेंगे माइनस, ये प्लस है तो इसका भी साइन चेंज होगा तो माइनस। अब ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल, माइनस के 1a है और माइनस के ही 2a है, तो ये मेरे पास आ जाएंगे माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 5 एंड माइनस 5 माइनस 10। ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3a इज इक्वल आएगा 10 के, और अगर हम a को इधर ही रहने दें तो ये बनेगा 10/3। ये स्टूडेंट्स ये मेरे पास a का आंसर होगा। अब इस वैल्यू को यानी a इज इक्वल टू 10/3 को हम किसी इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं पुट a इज इक्वल टू 10/3 इन, हम फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं इन 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन है जी, माइनस a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 10/3 प्लस b इज इक्वल टू -5। देखिए अगर b इधर ही रहे हमारे पास तो ये 10/3 इक्वल के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10/3 -5। यहां पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे और कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 हमारे पास ऐसे ही रहेगा, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे लिख देते हैं, -3 5 15। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू आएगी -5/3। तो a हमारे पास आएगा जी, a की वैल्यू है 10/3, जबकि b की वैल्यू है हमारे पास -5/3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद कर रहा हूं इसको आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू 5x + 1 इफ f of x इज इक्वल टू 32 देन फाइंड द x वैल्यू या फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व किया है। गिवन डेटा सोल्यूशन में मेरे पास है f of x इज इक्वल टू 5x + 1 इफ f of x इज इक्वल टू 32। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जी। हम इसका फंक्शन लिखेंगे f of x इज इक्वल है मेरे पास 5x + 1, और जबकि उसने हमें f of x इज इक्वल टू 32 दे दिया, यानी इसकी जगह पे आप 32 अप्लाई कर देंगे, 5x + 1। अब ये 1 जो है इस तरफ आके माइनस होंगे, 32 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 5x के, ये आ जाएगा 31 इज इक्वल टू 5x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 31/5, ये हमारे पास इसके x की वैल्यू होगी। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, कहता है कंसीडर द फंक्शन f of x इज इक्वल है cx² + d, यानी f of x cx² + d। फिर वो कहता है where c and d आर द कांस्टेंट नंबर, c और d आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। इफ f of 1 इज इक्वल टू 6 एंड f of -2 इज इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ c and d, यानी c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डियर स्टूडेंट्स पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास आ रहा है, यानी फंक्शन है मेरे पास f of x इज इक्वल टू cx² + d और f of 1 है हमारे पास 6। तो अब यहां पे देखिए जब x की जगह पे वो 1 अप्लाई कर रहा है तो हम इसमें फंक्शन में 1 लगा देंगे। f of 1 इज इक्वल होगा c × 1² + d। f of 1 किसके इक्वल आ रहा है जी? 6 के, जो क्वेश्चन में गिवन है हमें c × 1 + d। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी जी c + d इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन। इसको अरेंज करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। चले अरेंज कर लेते हैं, c + d इज इक्वल टू 6। अब इसी तरह से उसने कहा कि f of -2 इज इक्वल टू 10। अब मेरे पास है जी फंक्शन f of x इज इक्वल है cx² + d एंड f of -2 इज इक्वल टू 10। ये स्टूडेंट्स उसने x की जगह पे -2 लगा दिया तो हम भी -2 अप्लाई कर देंगे, c × -2² + d। तो ये मेरे पास किसके इक्वल है जी? -10 के, सॉरी 10 के इक्वल है। 10 × c एंड 2 to the 4 + d। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 4c + d। इसको हम अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे कर देता हूं जी। मेरे पास होगा 4c + d इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास होगी सेकेंड इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स अब देखें हमारे पास 1 और 2 यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। अब इनको सबट्रैक्टिंग यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन के पैटर्न से हम सॉल्व करके c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय सबट्रैक्टिंग।
इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो बी है, सॉरी डी जो है वो ये रिमूव हो जाएगा और हम पहले सी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। ये मेरे पास आ रहा है जी सी प्लस डी इज इक्वल टू 6, जबकि सेकंड है मेरे पास 4c प्लस डी इज इक्वल टू 10। हमें पता है सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। तो बाई चांस हमारे पास प्लस की वैल्यूज ही आ रही हैं, तो ये देखिए डी प्लस में है और माइनस में कैंसल आउट हो जाएगा। -4c एंड प्लस सी, तो ये -3c इज इक्वल टू -10 प्लस 6, तो -4 हो जाएंगे। माइनस में जो है -4 बाय -3 करेंगे तो ये कैंसल आउट होगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ये स्टूडेंट्स सी की वैल्यू जो 4/3 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करके डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है जी मेरे पास c प्लस डी इज इक्वल टू 6, तो c की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6। तो d हमारे पास इज इक्वल होगा 6 - 4/3। यहां पर आप कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हैं और इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। ये हमारे पास d आ रहा है जी, d इज इक्वल होगा, मैं आपको एलसीएम के पैटर्न से सिखाऊंगा, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है हमारे पास, 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास 3 ही आएगा। जिस तरफ डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यानी ये 3 और ये 3 सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू सेम वैसे ही आएगी। अब इस 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3 6 था 18। तो d इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 14/3 के। तो ये मेरे पास c और d दोनों की वैल्यू आ गई। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, c इज इक्वल होगा हमारे पास 4/3, जबकि d इज इक्वल है हमारे पास 14/3। तो ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर डियर स्टूडेंट्स। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। आज हमारा ऑलमोस्ट ये यूनिट कंप्लीट हुआ, सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है। उम्मीद करता हूँ आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर सीरीज से सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त वसूल हो और आप कुछ सीखें और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।